Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. Today topic is network devices. बेसिकली नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं? अगर मान लो हमें दो नेटवर्क के बीच में आपस में कम्युनिकेट करना है या अपनी इंफॉर्मेशन को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे शेयर करना है, उसके लिए हमें कुछ डिवाइसेस की नीड होती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क डिवाइसेस। जैसे कि आपने OSI लेयर पढ़ी थी, OSI लेयर पे हर एक लेयर पे एक अलग डिवाइस होता है। जैसे कि फिजिकल लेयर पे हब होता है, रिपीटर होता है, और डेटा लिंक लेयर पे स्विच एंड ब्रिज होता है। नेटवर्क लेयर पे राउटर होता है जो कि पाथ फाइंड आउट करता है, एंड अबव लेयर्स पे गेटवे होता है। तो ये डिवाइसेस हमारे क्या करते हैं? कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस आर आल्सो नोन एज नेटवर्किंग हार्डवेयर। ये एक नेटवर्किंग हार्डवेयर होते हैं, फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो अलाउ करते हैं हार्डवेयर को कंप्यूटर नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे। मीन टू से ये एक फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो अलाउ करते हैं हार्डवेयर को ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क, ताकि वो एक दूसरे के साथ क्या कर सके? कम्युनिकेट कर सके। सेकेंड पॉइंट आपका क्या कहता है? टू शेयर डॉक्यूमेंट और रिसोर्सेज। मीन टू से अगर आपको डॉक्यूमेंट और रिसोर्सेज शेयर करने हैं, जैसे कि प्रिंटर्स या फैक्स मशीन शेयर करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होंगे? नेटवर्क डिवाइसेस होंगे। उन्हीं की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं? ये डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं, ये रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। Each networking devices operate in a distinct computer network segment and perform distinct function. हर एक नेटवर्किंग डिवाइसेस का क्या है? अलग से एक फंक्शन होता है, उसी फंक्शनैलिटी पे ही वो बेस्ड होता है। इसीलिए हर एक लेयर का भी अलग एक डिवाइस है, जिसकी फंक्शनैलिटी जिस लेयर पे कंपैटिबल होती है, उसी लेयर पे वो नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेट होते हैं। अ नेटवर्क में रिक्वायर हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। एक नेटवर्क में हजार से ज़्यादा नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं किसको? वेरियस लैन्स एंड वैन को। अगर डिवाइसेस नहीं होंगे तो ना ही पाथ फाइंड आउट कर पाएगा पैकेट। तो मीन टू से हमारा ये है कि नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं अगर हमें नेटवर्क के ऊपर हमारी कम्युनिकेशन करना है और डॉक्यूमेंट को क्या करना है? शेयर करना है। ये कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के नाम है यहाँ पे। हब, ब्रिज, रिपीटर, मॉडेम, राउटर, गेटवे एटसेट्रा, ये क्या है? सारे के सारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हब। हब क्या होता है? हमारा फिजिकल लेयर पे काम करता है, हमारा बिट की फॉर्म में होता है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है हब इज अ नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइस। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए तो हर कोई डिवाइस यूज होता है। अलाउ करता है नेटवर्क नोड्स को टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे के साथ क्या कर सके? कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीन टू से दो या दो से ज्यादा नोड अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ किससे कर सकते हैं? हब से कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी पढ़ी थी, उसमें क्या था? हमारा एक सेंट्रल हब था। सेंट्रल हब के साथ सारे नोड्स कनेक्ट थे, ठीक है ना? तो हम डाटा शेयर कैसे कर पा रहे थे? विद द हेल्प ऑफ हब। तो हब क्या है? वही डिवाइस है जो हमारे डाटा शेयरिंग के लिए क्या होता है? हेल्पफुल होता है। और ये कौन सी लेयर पे होता है? फिजिकल लेयर पे होता है, और दैट एक्ट एज एन इंडिविजुअल बिट्स रेदर देन फ्रेम्स, क्योंकि फिजिकल लेयर पे जो हमारा डाटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है। A hub connects multiple wires coming from different branches. वही स्टार टोपोलॉजी का एग्जांपल है कि मल्टीपल ब्रांचेस से हमारी वायर्स आ रही है, हब क्या करता है? उन सबको कनेक्ट करता है। ठीक है। हब ऑल्सो एक्ट एज अ रिपीटर। ये रिपीटर की तरह भी काम करता है। रिपीटर क्या करता है? सिग्नल को रीजनरेट करता है। अगर मान लो लॉन्ग डिस्टेंस पे केबल है, हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पैकेट, तो सिग्नल्स क्या होते हैं? हमारे एम्पलीफाई करने की जरूरत पड़ती है, बट अदरवाइज सिग्नल में क्या होती है? इम्पेयरमेंट आ जाती है। इम्पेयरमेंट टॉपिक भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हब डू नॉट परफॉर्म पैकेट फिल्टरिंग। ये पैकेट फिल्टरिंग का काम नहीं करता। ये बस क्या करता है? जैसे ही पैकेट आता है और उस पैकेट को क्या करता है? कनेक्टिंग डिवाइसेस पे भेज देता है। ये नहीं देखता है कि वो पैकेट एक्चुअल रिसीवर के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा। पैकेट फिल्टरिंग का मतलब होता है कि आईपी एड्रेस चेक करना, आइदर सेंडर का और आइदर रिसीवर का, कि हम एक्चुअल सेंडर से वो डाटा ले रहे हैं और एक्चुअल रिसीवर को वो डाटा शेयर कर रहे हैं। The process used by the hub consumes more bandwidth and limit the amount of communication. अब इसमें क्या है? हब का मेन काम क्या है? मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम करता है, और हमारी उससे कम्युनिकेशन की अमाउंट भी क्या हो गई? कम हो गई है। ठीक है। लेकिन आजकल ये हम बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस हमारे आ गए हैं, जैसे कि स्विचेस एंड राउटर्स हैं। ठीक है। इसके हब के टाइप्स क्या क्या होते हैं? एक्टिव हब है, पैसिव हब है, एंड इंटेलिजेंट हब है। एक्टिव तो आपको पता है एट ए टाइम एक्टिव होना, पैसिव मतलब स्टिल रहना, और इंटेलिजेंट मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी आ जाना। सबसे पहले हम एक्टिव हब के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर द हब्स दैट हैव देयर पावर सप्लाई एंड कैन क्लीन, बूस्ट एंड रिले द सिग्नल अलोंग विद द नेटवर्क।
मीन टू से ये वो डिवाइसेस होते हैं जिनके पास पावर सप्लाई होती है और क्लीन करना, बूस्ट करना और रिले करने में हेल्पफुल होते हैं। ये मल्टीपोर्ट रिपीटर भी हमें बोलते हैं, जो कि सिग्नल्स को बार बार क्या करता है, रीजनरेट करता है। ये क्या करता है, फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में वही क्रिएट करता है। मोर देन टू कनेक्शंस, मोर देन टू डाटा शेयरिंग के लिए हमारे पास ये हेल्पफुल होता है। एम्पलीफाई करता है नॉइज अलोंग विद द सिग्नल। ये सिग्नल के साथ साथ नॉइज को भी क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। अब पैसिव हब क्या, ये एक कनेक्टर है विच कनेक्ट्स वायर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस। अब ये क्या करता है, सिर्फ वायर्स को कनेक्ट करता है, जबकि एक्टिव हब क्या करता था, पावर सप्लाई, क्लीन, बूस्ट और रिले भी करता था सिग्नल को। बस ये क्या करता है, डिफरेंट ब्रांचेस से आया और उसे कनेक्ट करके रख लिया। By using passive hub, each computer can receive the signal which is sent from all other computer connected in the hub. ये क्या करता है, हर एक कंप्यूटर से सिग्नल्स को रिसीव करेगा और हब के अंदर जितने कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे उन सब के साथ क्या कर देगा, शेयर कर देगा। These are the hub that collect wiring from nodes and power supply from active hub. ये नोड से तो क्या लेता है, वायरिंग लेता है, लेकिन पावर सप्लाई किससे लेगा, एक्टिव हब से। ठीक है, फिर आफ्टर दैट थर्ड टाइप इसका आता है इंटेलिजेंट हब। इट वर्क्स लाइक एन एक्टिव हब एंड इंक्लूड, ये क्या करता है, एक्टिव हब की तरह ही काम करता है, बट इसमें कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी भी होती है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो डाटा होता है वो फ्लेक्सिबल रेट का डाटा होता है, मतलब चेंज हम कर सकते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट हब बोलते हैं, क्योंकि नेटवर्क मैनेजमेंट भी करता है और इंटेलिजेंट पाथ सिलेक्शन भी करता है। नेक्स्ट आपका टाइप आता है रिपीटर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि ये रीजनरेट करता है सिग्नल को। जैसे हम लॉन्ग डिस्टेंस पे हम सिग्नल ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो सिग्नल को बार बार रीजनरेट करते हैं ताकि सिग्नल हमारा लॉस ना हो। जो एक्चुअल डाटा शेयर करना है हमें रिसीवर को या डेस्टिनेशन को, वो एक्चुअल डाटा ही शेयर हो। अ रिपीटर रिसीव अ सिग्नल एंड बिफोर इट बिकम्स टू वीक और करप्टिक, जैसे ही क्या होगा, रिपीटर सिग्नल रिसीव करेगा, उसे लगेगा कि ये सिग्नल हमारा क्या हो रहा है, वीक हो रहा है या करप्ट होने वाला है, तो उस सिग्नल को क्या करेगा, रीजनरेट कर देगा, उसके ओरिजिनल पैटर्न में वापस ले आएगा। ये भी हमारा कौन सी लेयर पे होता है, फिजिकल लेयर पे होता है। ये लैन के फिजिकल डिस्टेंस को हेल्प मतलब फिजिकल डिस्टेंस को एक्सटेंड करने में हेल्पफुल होता है। मतलब अगर हमारा जो लैन है उसे हमें काफ़ी डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट करने हैं, तो हम उसे में रिपीटर यूज़ करेंगे ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक यूज़ हो सके। ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता, सिर्फ रीजनरेट करता है, इसलिए ये सिग्नल का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ अ रीजनरेटर नॉट एन एम्पलीफायर। व्हेन द सिग्नल वीकन्स, रिपीटर कॉपी इट बाय बिट। ये क्या करता है, अगर ये सिग्नल वीक होते हैं तो ये सिग्नल को रिपीट करता है बिट बाय बिट, क्योंकि ये फिजिकल लेयर पे होता है। फिजिकल लेयर में हमारा जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, बिट फॉर्म में होता है। इसके पास भी फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है। इसके एडवांटेज क्या होता है, डिस्टेंस को बड़ा कर सकते हैं, जैसे लैन के डिस्टेंस को अगर इंक्रीज करना है तो हम रिपीटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, नेटवर्क लेंथ और कवरेज एरिया अगर बढ़ जाता है तो इसको सेटअप करना बहुत ईजी होता है, इसकी नेटवर्क परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कोस्ट इफेक्टिव डिवाइसेज है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, अगर हमारे डिसिमिलर नेटवर्क है, अलग अलग नेटवर्क हैं, तो उनको ये कनेक्ट नहीं कर सकता, ये अनेबल है टू कनेक्ट द टू डिसिमिलर नेटवर्क। सिमिलर नेटवर्क्स को ही ये क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। नेटवर्क ट्रैफिक को ये रिड्यूस नहीं कर सकता। मोस्ट रिपीटर्स ऑन द नेटवर्क जनरेट नॉइज ऑन द वायर। रिपीटर भी क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, नॉइज जनरेट कर देते हैं वायर के साथ साथ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पैकेट में कॉलिजन हो सकता है। कॉलिजन का क्या मतलब होता है, पैकेट्स आपस में टकरा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ब्रिज, जो कि डाटा लिंक लेयर डिवाइस है। ठीक है, ये हमारा डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, इसके पास फिल्टरिंग कैपेबिलिटी होती है। ये पहले डेस्टिनेशन का एड्रेस चेक करेगा और इसमें डाटा किस फॉर्म में होगा, फ्रेम की फॉर्म में होगा। अगर ये पहले चेक करेगा उसके बाद ही ये डिसाइड करेगा कि इसने मैसेज को फॉरवर्ड करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। द ब्रिज आर द डिवाइस दैट आर यूज टू कनेक्ट सिमिलर लैंड। सिमिलर लैंड्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ब्रिज करता है। इसके पास फिल्टरिंग कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि मैंने बताया। दैट मीन्स इट कैन चेक द डेस्टिनेशन, वही बात मैं बोल रही हूँ, डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेगा, फ्रेम के, बिट्स के नहीं, फ्रेम के, एंड डिसाइड करेगा इफ द फ्रेम शुड बी फॉरवर्डेड और ड्रॉप, कि उस फ्रेम को आगे भेजना है या फिर नहीं भेजना है। ब्रिज हमारा डाटा लिंक लेयर पे ऑपरेट होता है। इसके पास सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट पोर्ट होता है, इसलिए हम इसे टू पोर्ट डिवाइस भी बोलते हैं या फिर टू लेयर स्विच भी बोल सकते हैं शायद इसे हम। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग टू लैंस। जो लैंस सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, सेम फंक्शनैलिटी है, उन लैंस को कनेक्ट करने में ही हमारा क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अब ब्रिज के ऑपरेट मतलब ब्रिज को ऑपरेट करने का तरीका बताते हैं हम। इसमें ब्रिज क्या करता है, रिसीव करता है पैकेट्स और फ्रेम्स को
बोथ लैंस, मतलब अगर दो लैन है ए और बी, दोनों लैन से वो ले लेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग एक टेबल मेंटेन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से लैन का पैकेट है और किस लैन को भेजना है। फिर ब्रिज क्या करेगा, रीड करेगा सारे के सारे एड्रेसेस को और डिस्कार्ड कर देगा ऑल द पैकेट्स फ्रॉम लैन दैट आर एड्रेस टू अ कंप्यूटर ऑन लैन ए एंड दैट पैकेट्स फ्रॉम लैन ए एड्रेस टू अ। अगर मान लो लैन ए के पास जो एड्रेस है सिर्फ उनको ही वो भेजेगा। अगर कोई पैकेट ऐसा है लैन बी का है और ए के पास आना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। ये सिमिलर टाइप के ही पैकेट्स को एड्रेस के अकॉर्डिंग ही ये शेयर करेगा। ठीक है, ऐसे ही लैन ए करेगा, आफ्टर दैट लैन बी ऑपरेट होगा। टाइप्स ऑफ ब्रिज क्या है हमारे, ट्रांसपेरेंट ब्रिज है और सोर्स राउटिंग ब्रिज है। ट्रांसपेरेंट ब्रिज में क्या होता है, सिर्फ इनकमिंग ट्रैफिक को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। क्या डिटरमाइन करेगा, उसका मैक एड्रेस। मैक एड्रेस हमारा क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। इन दिस स्टेशन आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्रिज। हर एक स्टेशन को नहीं पता होता कि वहाँ पे ब्रिज प्रेजेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, हर एक पर्सन को लगेगा कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। ठीक है, तो ब्रिज ऑपरेट होगा इस मैनर में कि वो ट्रांसपेरेंट होगा सभी नेटवर्क से। उन्हें लगेगा कि वो अकेले ही इस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया। आफ्टर दैट हमारा आता है सोर्स राउटिंग ब्रिज। सोर्स राउटिंग ब्रिज के अंदर क्या होता है हमारा, इसमें हमारे पास फाइंड आउट करेंगे हम स्पेशल फ्रेम को, जिसे हम बोलते हैं डिस्कवरी फ्रेम। इस जो होस्ट होगा वो एक स्पेशल फ्रेम सेंड करेगा जिसे हम बोलते हैं डिस्कवरी फ्रेम, विच प्रोपेगेट थ्रू आउट द नेटवर्क। वो सभी जितने भी नोड्स हमारी होंगी उन सबके पास प्रोपेगेट होगा। ठीक है, ऑल पॉसिबल पाथ फाइंड आउट करेगा डेस्टिनेशन के लिए, कि हम डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें क्या होगा, हर एक फ्रेम के पास सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होगा और साथ साथ ब्रिज का एड्रेस भी होगा। राउटिंग का मतलब ये है कि पाथ फाइंड आउट करेगा ये हमारा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। एडवांटेज क्या क्या है इसमें, ये नेटवर्क ट्रैफिक को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता है क्योंकि एड्रेस लेके चल रहा है। ठीक है, और ये नेटवर्क ट्रैफिक को सेगमेंट्स में तोड़ भी सकता है और ये एक्सपेंड भी कर सकता है नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस को। मतलब इसमें सेगमेंट्स को ऐड करना, थोड़ा एनलार्ज बनाना बहुत ईजी है। कॉलिजन को रिड्यूस कर देगा क्योंकि एड्रेस लेके चल रहा है। और डिसएडवांटेज क्या है, रिपीटर से स्लोअर है क्योंकि इसके पास फिल्टरिंग प्रोसेस है, पहले फिल्टर करेगा कि मुझे किस वाले नेटवर्क को ये डाटा भेजना है। ज़्यादा एक्सपेंसिव है रिपीटर और हब से, और ज़्यादा स्केलेबल नहीं है, इतना ज़्यादा हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। आफ्टर दैट आता है स्विच। स्विच इज अ मल्टीपोर्ट नेटवर्क डिवाइस। स्विच क्या है, एक मल्टीपोर्ट नेटवर्क डिवाइस है विद द बफर एंड द डिजाइन। स्विच भी हमारा क्या है, डाटा लिंक लेयर पे ऑपरेट होता है हमारा। ये भी मल्टी पोर्ट नेटवर्क डिवाइस है। ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, रिसीव करता है और कंट्रोल करता है ट्रैफिक को। ये तीनों काम करता है। ये एक टेम्परेरी पॉइंट टू पॉइंट लिंक बना देता है सारे नोड्स के साथ। कैसे बना देता है, उनको एक लिंक शेयर करके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो सीधा डेस्टिनेशन नोड को ही डाटा शेयर करता है, इंटरमीडिएट नोड्स को डाटा शेयर नहीं करता है। इसके पास एबिलिटी होती है नोड के एड्रेस को देखने की, कि आइडेंटिफाई करेगा नोड का एड्रेस, रिटर्न इन अ मैसेज। नोड का एड्रेस देख लेगा कि डेस्टिनेशन का एक्चुअल एड्रेस कौन सा है और डायरेक्टली डेस्टिनेशन को ही मैसेज पास करेगा। इसकी एडवांटेज क्या होती है, स्विचेस इंक्रीज द नेटवर्क अवेलेबल बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ को इंक्रीज कर देता है, इसमें कॉलिजन भी बहुत कम होते हैं और नेटवर्क की एफिशिएंसी भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और सिक्योरिटी अटैक्स इसमें आ सकते हैं, आईपी स्पूफिंग और फ्रेम कैप्चर जैसे हमारे सिक्योरिटी अटैक्स इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइस आपका राउटर है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।